कभी आपने सोचा है वो संत, वो महायोगी हर हाल में इतने शांत कैसे रहते हैं? जब तूफान उनके चारों ओर मचलते हैं तब भी उनका मन झील की तरह स्थिर क्यों रहता है? उनके चेहरे पर मुस्कान क्यों रहती है जब बाकी दुनिया चिंता और भय में डूबी रहती है? क्या उनके पास कोई चमत्कारी शक्ति है? क्या यह कोई जन्म से मिला वरदान है? नहीं, यह कोई जादू नहीं। यह है एक राज, एक ऐसा राज जिसे जानने के बाद साधारण मनुष्य भी असाधारण बन सकता है। एक ऐसा राज जो सदियों से कुछ ही साधकों को मिला। और आज मैं आपको उस राज के पहले पन्ने पर ले जाने वाला हूं। परमहंस योगानंद का संदेश। परमहंस योगानंद, एक ऐसा नाम जिनकी आत्मा आज भी लाखों करोड़ों दिलों में शांति और प्रेम भर रही है। उनका जीवन ही एक संदेश है। उन्होंने कहा है, शांत मन वही पा सकता है जो आत्मा की आवाज सुनना सीख जाए। लेकिन प्रश्न वही है, कैसे? कैसे हम इस भाग दौड़ और तनाव से भरी जिंदगी में उस शांति को पा सकते हैं? कैसे हम उस योगी की तरह बन सकते हैं जिसके मन में कोई तूफान असर नहीं करता? मन, बंधन भी, मुक्ति भी, सत्य यही है। मन ही कारण है बंधन का और मन ही कारण है मोक्ष का। जब मन अशांत होता है तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। भोजन बेस्वाद लगता है, रिश्ते बोझ लगने लगते हैं, नींद भाग जाती है और समय मानो रुक जाता है। लेकिन जब मन शांत होता है तो वही साधारण भोजन अमृत जैसा लगता है, वही रिश्ते आनंद का कारण बन जाते हैं और वही समय अनमोल उपहार बन जाता है। योगी यही जानता है, मैं इस मन से बड़ा हूं, मैं विचारों का दास नहीं, स्वामी हूं। ध्यान, सरल मौन ध्यान कोई कठिन साधना नहीं है, यह कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। ध्यान तो बस एक सरल मौन है। जब आप केवल अपनी सांसों को सुनते हैं, विचारों को पकड़ते नहीं, बस आने जाने देते हैं, धीरे धीरे मन का शोर थमता है और उस मौन में आत्मा की झलक दिखने लगती है। यही योगानंद जी का संदेश है। ध्यान एक विद्रोह। आज की दुनिया में ध्यान सिर्फ साधना नहीं बल्कि एक विद्रोह है, एक शांत विद्रोह, जहां आप कहते हैं, अब मैं दुनिया के पीछे नहीं भागूंगा, अब मैं खुद से मिलने निकला हूं। ध्यान आपको परम चेतना से जोड़ता है, तब भीतर कुछ टूटता नहीं, कुछ जागता है। योगी का जीवन योगी परिस्थितियों से भागता नहीं। तूफान आए तो वह पेड़ की जड़ों की तरह भीतर उतर जाता है। वह दुख को अपना शिक्षक मानता है, हर आलोचना को मौन में पिघला देता है, हर हानि को एक अवसर मानता है भीतर उतरने का। योग प्रेम की वापसी। योग कोई प्रदर्शन नहीं है, यह आसनों का दिखावा नहीं, यह तो एक प्रेम भरी वापसी है अपने सत्य रूप की ओर। लेकिन इस यात्रा में साहस चाहिए, अपने भीतर के अंधेरे से गुजरने का साहस। और जैसे ही आप उस अंधेरे को अपनाते हैं, वह अंधेरा ही आपका रास्ता बन जाता है। आत्मदर्शन ध्यान का अर्थ है खुद को हर पल देखते रहना। यह केवल आंखें बंद करने तक सीमित नहीं, बल्कि मुश्किल परिस्थितियों में भी भीतर मौन थामे रहना ही असली ध्यान है। हर सुबह 5 मिनट मौन बैठिए, अपनी सांस को महसूस कीजिए, अपने मन से कहिए, आज मैं भीतर उतरूंगा, चाहे कुछ भी हो। धीरे धीरे मन की पुरानी प्रोग्रामिंग टूटने लगेगी और तब आपका असली स्वरूप सामने आएगा। शांति, भीतर की खोज। शांति कोई चीज नहीं जो बाहर से खोजी जाए। शांति तो आपके भीतर पहले से ही है, बस वह मन के शोर से ढकी हुई है। योग, जुड़ाव योग का अर्थ है युज, यानी जुड़ना। और यह जुड़ाव किसी बाहरी देवता से नहीं बल्कि खुद से होता है। जब आप खुद से जुड़ जाते हैं तो आपको दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं, दुनिया खुद आपके प्रति बदलने लगती है। मौन, आत्मा का मंदिर। परमहंस योगानंद कहते हैं, साइंस इज द ऑल्टर ऑफ स्पिरिट। मौन ही आत्मा का मंदिर है। जब आप वहां बैठना सीख जाते हैं तो बाहर किसी उत्तर की जरूरत नहीं रहती। असली शांति तब आती है जब जीवन आपको हिला देता है, जब संबंध टूट जाते हैं, प्रिय खो जाता है, जब शरीर बीमार हो जाता है। फिर भी योगी मुस्कुरा पाता है, क्योंकि वह जानता है, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध शांत अचल चेतना हूं। साधना, अंततः योग, ध्यान और साधना एक हो जाते हैं और फिर केवल प्रेम और मौन रह जाता है। शांति कोई मंजिल नहीं, वह तो आपकी प्रकृति है, बस उसे याद करना है और जीना है, हर सांस में, हर संबंध में, हर क्षण में। छोटी प्रैक्टिस, जब भी आप अशांत हों, अपनी सांस पर ध्यान दें। गहरी सांस लें और खुद से कहें, मैं अभी सुरक्षित हूं, मैं अभी शांत हूं। दिन में एक बार मौन में बैठें,
टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया सब बंद, बस मौन। हर रात सोने से पहले खुद से कहें, आज का दिन ईश्वर को समर्पित है, मैं मुक्त हूं। समापन ध्यान कोई तकनीक नहीं, यह तो आत्मा से प्रेम है। यह वह पुल है जो हमें हमारे असली घर तक ले जाता है। शांति, यही है योग, यही है आत्मा का सत्य।